हेलो देयर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 अंग्रेजी की बुक विस्टाज का 8th चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और यहाँ इसका सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ मैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। और इस चैप्टर को लिखा है, इसका जो राइटर है वो है बामा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इसको। और ये कि इस पाठ की भी हम जो है यहाँ पर अंग्रेज़ी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन आई वाज स्टडिंग इन द 3rd क्लास। ये बामा जो लेखिका है वो अपनी कहानी सुना रही है यहाँ पर। और बामा ये कहती है कि जब मैं पढ़ रही थी 3री कक्षा में, तो आई हैडंट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है अस्पृश्यता। तो यहाँ कहती है लेखिका कि अभी जब मैं 3री कक्षा में पढ़ती थी, उस समय तक लोग जो है खुल कर के अनटचेबिलिटी के बारे में बातें नहीं करते थे। यानी मैंने कभी भी लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए नहीं सुना खुल कर के। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाई व्हाट इट इज़। आगे कहती है कि लेकिन मैं पहले से ही इस बुरी प्रथा को, यानी अनटचेबिलिटी जो कि एक अभिशाप है, कि स्टेन है हमारे माथे पर, तो लेखिका ये कहती है कि मैं इस अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी अस्पृश्यता के बारे में पहले से ही इसे देख चुकी हूँ, इसे महसूस कर चुकी हूँ, और इसका अनुभव भी मैंने किया है। यहाँ तक कि लेखिका आगे कहती है कि मैं इससे ह्यूमिलिएटेड भी हुई हूँ, मतलब अपमानित भी हुई हूँ। आगे देखिए, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। आगे बताती है लेखिका कि एक दिन जब मैं स्कूल से घर जा रही थी पैदल चलती हुई, दैन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। एक पुराना बैग मेरे कंधे से लटका हुआ था। इट वाज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। डिस्टेंस मतलब दूरी। तो यहाँ बताती है कि मेरी जो दूरी थी स्कूल से घर की, वो सिर्फ 10 मिनट की थी। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। आगे बताती है लेखिका कि दूरी 10 ही मिनट की थी, लेकिन मुझे घर पहुंचते पहुंचते सामान्यतया कम से कम जो है 30 मिनट्स लग जाते थे। एट लीस्ट मतलब कम से कम मुझे घर पहुंचने में आधा घंटा तो लगता ही था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डाडल अलोंग वाचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन। आगे बताती है लेखिका कि इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, यानी कभी कभी मुझे आधे घंटे से लेकर के 1 घंटा भी लग जाता था, क्योंकि मैं डाडल अलोंग करती हुई पहुंचती थी। मतलब इधर उधर भटकती हुई अपने घर पहुंचती थी, और रास्ते में जो भी खेल तमाशे होते थे, जो भी फन एंड गेम्स होते थे, उनको देखती हुई जाती थी, जो कि वहाँ हमेशा ही चलते रहते थे। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवल्टीज़ एंड ओडिटीज़ इज़ द स्ट्रीट्स, द शॉप्स एंड द बाज़ार। यानी बाज़ार में और गलियों में और दुकानों में जो भी नई नई चीज़ें या पुरानी चीज़ें, सभी को मैं देखती हुई जाती थी। नॉवल्टीज़ का मतलब नई चीज़ें, और ऑडिटीज़ का मतलब पुरानी बातें या पुरानी चीज़ें। द परफॉर्मिंग मंकी। आगे बताती है लेखिका कि क्या क्या चीज़ देखती थी वो। द परफॉर्मिंग मंकी, यानी रास्ते में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती, जैसे कोई मंकी है, वो अपना कर्तव्य दिखा रहा है, परफॉर्म कर रहा है। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक सपेरा, स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा। सपेरा जो अपने बक्से में, यानी अपनी जो है पेटी में, या जो वो टोकरी होती है, वो उसमें एक अपना सांप रखे हुए है, और उसे जो है वो टाइम टू टाइम डिस्प्ले करता है, यानी समय समय पर बाहर निकालता है, दिखाता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। और उस साइकिल चलाने वाले को देखती, जो लगातार अपनी साइकिल चला रहा है और 3 दिन से साइकिल से उतरा नहीं है। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे। और वो क्या कर रहा है साइकिल चलाने वाला? हु केप्ट पेडलिंग, यानी वो पैडल दिए जा रहा है लगातार, एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, यानी दिन की शुरुआत से ही वो लगातार, जितनी उसमें ताकत है उतनी ताकत से वो लगातार पैडल मार रहा है अपनी साइकिल में। द रूपी नोट्स
दैट वर पिंड ऑन टू ही शर्ट। इसके अलावा उसकी शर्ट पर जो रुपये का नोट है, यानी कितने रुपए का नोट है ये तो बताया नहीं गया, लेकिन 100 रुपये का, 50 रुपये का, जो भी लोगों ने टांग दिया है उसकी शर्ट पर पिन से, टू स्पर हिम ऑन, वो नोट उसे आगे बढ़ने की, यानी लगातार पैडल मारने की प्रेरणा देता है। स्पर का मतलब होता है यहाँ पर प्रेरणा, इंस्पायर द स्पाइनिंग व्हील्स। इसके अलावा झूले चक्रियाँ, इसके अलावा द मरिया माता टेम्पल, और यहाँ पर एक मंदिर भी है रास्ते में मरिया माता का, तो मरिया का माता के टेम्पल को भी मैं देखती हूँ। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी घंटी टंगी हुई है, ऊपर हैंगिंग हो रही है मतलब लटकी हुई है। बैल का मतलब होता है घंटी, ह्यूज यानी विशाल। इसके अलावा द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल के आगे, उसमें टेम्पल के आगे बहुत सारी चीज़ें जो है पकाई जा रही है चढ़ावे के लिए, ऑफरिंग के लिए। ऑफरिंग का मतलब होता है चढ़ावा या प्रसाद। अब पोंगल का त्यौहार है, इसलिए पोंगल के त्यौहार को मनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मंदिर के सामने चढ़ावे के लिए, प्रसाद के लिए पकाई जा रही है, तो वो भी यहाँ पर लेखिका बताती है कि वो भी मैं देखती हूँ। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ गांधी, इसके अलावा वहाँ पर एक गांधी की स्टेचू है, एक मूर्ति लगी हुई है, और वहाँ पर जो है द ड्राइड फिश स्टॉल, उसके बगल में एक सूखी मछलियों की स्टॉल है, एक दुकान है, उसको भी लेखिका कहती है, वो भी मुझे दिखाई देती है। इसके अलावा द स्वीट स्टॉल यानी मिठाइयों की दुकान, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। इसके अलावा एक और भी दुकान है जहाँ पर तली हुई नमकीनें बेची जाती है, और इसी तरह की और बहुत सारी दुकान आगे, एक के बाद एक बहुत सारी दुकानें आगे लेखिका को मिलती है। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट। इसके अलावा वहाँ पर गली में एक स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, और वो लगातार डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, यानी प्रदर्शन कर रही है, उसकी जो लाइट उसमें लगी हुई है वो लगातार जो है ब्लू टू वाइट में चेंज हो रही है, यानी नीले से बैंगनी कलर में चेंज होती है, तो वो भी लेखिका यहाँ पर देखती है। द नरी कुंवरन हंटर जिप्सी, अब आगे लेखिका कहती है कि नरी कुंवर की जो हंटर जिप्सी है वो भी मुझे दिखाई देती है, विद हिज विल्ड लैमर इन केजेस, जिसमें पिंजरों के अंदर जंगली जो है बंदर रखे हुए हैं। इसके अलावा सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और इसके अलावा वहाँ पर जो है गाड़ी में नीडल्स का मतलब सुइयाँ, क्ले बीड्स यानी मिट्टी की गोलियाँ, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कान साफ़ करने के औजार भी बेचे जा रहे हैं। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, तो लेखिका आगे कहती है कि इस तरह में आगे बढ़ सकती थी या बढ़ती चली जाती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, और जब भी मुझे आगे कोई नई चीज़ दिखती तो मैं फिर रुक जाती, यानी हर चीज़ मुझे खींच लेती और मेरे कदम वहीं रुक जाते, स्टैंड स्टिल हो जाती मैं, मतलब रुक जाती। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और वो नई चीज़ जो भी मुझे दिखाई देती, नई या पुरानी, वो मुझे आगे बढ़ने से रोक देती। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वुड अराइव, और कभी कभी तो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग वहाँ आ जाया करते थे। पुट अप ए स्टेज एंड हैरंग अस थ्रू देयर माइक्स, लेखिका आगे कहती है कि कभी कभी विभिन्न तरह की राजनीतिक दलों के नेता वहाँ आते थे, एक स्टेज बनाते, पुट अप ए स्टेज मतलब एक मंच तैयार करते, और अपने माइकों से लोगों को अपनी बातों से लुभाते, हाँ हैरंग करते मतलब अपनी बातों में फंसाते। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, इसके अलावा आगे बताती है कि और भी बहुत सारी गलियों के खेल भी वहाँ होते, और ए पपेट शो, या फिर जो है पपेट का शो भी कभी कभी चलता बाज़ार में। पपेट मतलब कठपुतलियों का खेल, और ए नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, इसके अलावा और भी बहुत सारे खेल तमाशे होते, यानी बहुत ही साहसिक जो है प्रदर्शन करने वाले लोग, जिसका विज्ञापन इस तरह होता कि नो मैजिक नो मिरेकल, कोई जादू नहीं, कोई मिरेकल नहीं, मतलब कोई चमत्कार नहीं,
और बहुत ही स्टंट परफॉर्मेंस उनमें होता। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सारी चीज़ें समय समय पर होती रहती थी। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, लेकिन ये निश्चित है कि हमेशा इंटरटेनमेंट चलता रहता था, मनोरंजन चलता ही रहता था। कभी एक चीज़ और कभी दूसरी चीज़, ख़त्म नहीं होती मनोरंजन की चीज़ें। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स, आगे बताती है लेखिका कि इनके अलावा एक कॉफ़ी क्लब्स भी थे वहाँ पर, यानी कॉफ़ी बनाने वाली दुकानें। इन द बाज़ार में द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप एंड प्योरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू ए टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड। लेखिका देखती उनको कि एक टम्बलर जिसमें कुछ कंटेंट भरा हुआ है, मतलब उसमें दूध या कॉफ़ी भरी रहती है, और उसको ठंडा करने के लिए वो उसको ऊंचा उठा करके एक हाथ से दूसरा हाथ में पकड़े हुए खाली टम्बलर में, खाली जो है प्याले में या टम्बलर जिसको कहते हैं हम जग, उसमें डालते ठंडा करने के लिए। और तो वो जो तरीका था उसको भी देख करके वो रुक जाती, वो भी उससे आनंदित होती। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियन, इसके अलावा रास्ते में कुछ दुकानों के आगे लोग बैठ कर के जो है प्याज काटते हुए भी वो देखती। चॉपिंग का मतलब काटना, ऑनियन मतलब प्याज। देयर आइज टर्नेड एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट। तो लेखिका आगे बताती है कि ये लोग जो प्याज काटते थे तो प्याज में से जो खुशबू निकलती है, जो मिर्ची सी लगती है आँखों में, उससे बचने के लिए अपने चेहरे को, गर्दन को वो दूसरी दिशा में घुमा करके रखते थे। तो ये देख करके भी उसे मज़ा आता। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वाज ऑकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। इसके अलावा आगे बताती है कि रास्ते में एक आलमंड ट्री भी था, यानी एक बादाम का पेड़ भी था, और वो उसमें जो फल आते, कभी कभी क्या होता कि हवा चलती और हवा के झोंकों से कभी कभी वो बादाम के फल टूट करके नीचे ज़मीन पे गिर जाते। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर टेदर माई लेग्स, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पैरों को जाम कर देती, टेदर कर देती। ऐसा लगता है जैसे मुझे बांध दिया हो, आगे बढ़ने नहीं देती ये चीज़ें। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और इस तरह मुझे घर जाने से रोकती ये चीज़ें। एंड देन, और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सीज़न, सीज़न के अनुसार, जैसा मौसम होता उसके अनुसार, सीज़न का मतलब मौसम, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, यानी बाज़ार में मौसम के अनुसार बहुत सारे फल सब्जियां भी होते, उनको भी वो देखती, क्योंकि वो बदलते रहते थे। जैसे कभी कभी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो उस समय के फलों का है, उस समय की सब्जियों का। जैसे मैंगो, यानी लेखिका कहती है कि बाज़ार में सीज़न के अनुसार भी बहुत सारे फल सब्जियां होते, जैसे मैंगो है, आम है, कुकुम्बर यानी खीरा है, शुगर केन जैसे गन्ना है, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, पाम शूट्स यानी ताड़ की कलियाँ, ग्राम यानी चने, इसके अलावा पाम सिरप यानी ताड़ का बनाया हुआ शरबत, एंड पाम फ्रूट और ताड़ के फल, इसके अलावा गावाच यानी अमरूद, एंड जैक फ्रूट और कटहल। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स, मैं हर रोज़, आई वुड सी पीपल मैं लोगों को देखती हर रोज़, सेलिंग स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बेचते हुए, एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, इसके अलावा लार टपका देने वाली तली हुई नमकीनें, यानी सेवरी का मतलब होता है लार टपकाने वाली, यानी बहुत ज़्यादा लालायित करने वाली। इसके अलावा पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमारिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज। आगे बताती है लेखिका के पायसम जो कि एक व्यंजन है दक्षिणी भारत का, इसके अलावा हलवा और बॉइल्ड टैमारिंड यानी उबली हुई इमलियाँ और इमलियों के बीज, टैमारिंड सीड्स, एंड आइस्ड लॉलीज, इसके अलावा ठंडी लॉलीपॉप जो बच्चे खाते हैं। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सब को देख करके, वन डे यानी ये सारी चीज़ें देख करके एक दिन क्या हुआ, कहती है लेखिका कि वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मैं मेरी घर आई, मेरे गली में आई, तो उस समय मेरा जो बैग था वो मेरे कंधे पर स्लंग हो रहा था, मतलब लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर, तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ
एक कोने में दो ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, एक खलियान सा स्थापित किया गया था, मतलब जिसको कहते हैं खलियान, जहाँ पर क्रॉप्स की कुटाई होती है, थ्रेसिंग होती है और उससे कॉर्न बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं थ्रेसिंग फ्लोर, खलियान। एंड द लैंडलॉर्ड वाच्ड द प्रोसीडिंग्स, और बैठा बैठा जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार जो था, वो सारी प्रक्रिया को देख रहा था, सारी प्रोसीडिंग्स को देख रहा था। खलियान में अनाज निकालने की जो प्रोसीडिंग्स थी, जो प्रक्रिया थी, उसको वो देख रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ शेकिंग स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, और कहाँ बैठा हुआ था वो? एक स्टोन लेज पर, यानी एक पट्टी पर बैठा हुआ था, जिसके ऊपर क्या बिछा हुआ था? शेकिंग, पीस ऑफ शेकिंग, मतलब एक थोड़ा टाँट बिछा हुआ था, जिसके ऊपर वो सीटेड था, मतलब बैठा हुआ था। आवर पीपुल वर हार्ड एट वर्क, लेखिका कहती है कि हमारे लोग, यानी उसके जो लोग थे, वो वहाँ पर बहुत कठोर मेहनत कर रहे थे। हार्ड एट वर्क का मतलब कठोर मेहनत करना। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, और बैलों को वो घुमा रहे थे पेयर्स में, यानी जोड़ों में बैल बंधे हुए थे जूड़े में, राउंड एंड राउंड, यानी वो गोल गोल घूम रहे थे। टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रा, जिससे कि भूसे में से दाने, अन्न के दाने निकल आएँ। स्ट्रा का मतलब भूसा होता है। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट हेल्प देम सेल्व्स टू द स्ट्रा। इसके अलावा जो बैल थे, जो एनिमल्स थे, उनके मुँह के ऊपर नकाब लगा हुआ था, कहने का मतलब उनके मुँह के ऊपर, मुँह को बांध रखा था कपड़े से, जिससे कि वो कहीं अन्न को या स्ट्रा को या भूसे को खाए नहीं। आई स्टूड फॉर ए वाइल देयर, मैं एक क्षण के लिए यानी थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल यानी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकी, स्टूड यानी खड़ी हो गई देखने के लिए, वाचिंग द फन, इस आनंद को भी। जस्ट देन, इसके बाद में क्या हुआ, आगे बताती लेखिका कि जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार, मैंने देखा कि हमारे गली में रहने वाला एक एल्डर, एक बड़ा आदमी, सीधा बाज़ार से उसी दिशा में आ रहा था, यानी बाज़ार की दिशा से सीधा वहाँ खलियान में आ रहा था, ज़मींदार के पास आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वांट टू डेवलप, यानी जिस तरीके से, मैनर का मतलब जिस तरीके से वो चल रहा था रास्ते में, उस तरीक़ों को देख करके मुझे हंसना, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की इच्छा हुई, डेवलप होने की इच्छा हुई। आई वांट टू डेवलप का मतलब होता है हंसने की इच्छा हुई। आई वांटेड टू श्रीक विद लॉटर एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, मैंने आई वांटेड टू श्रीक, मैंने चीख मारना चाहा, श्रीक का मतलब ज़ोर से चीखना, विद लाटर, हंसी से, यानी मैंने बहुत ज़ोर से हंसी की चीख मारना चाहा। क्यों चीख मारना चाहा? एट द साइट ऑफ सच ए बिग मैन, यानी ऐसे बड़े आदमी के दृश्य को देख करके। कैसा दृश्य? कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, क्योंकि वो जिस तरीके से एक पैकेट अपने साथ लेकर के आ रहा था, उसके तरीके को देख करके मुझे चीख मारने की इच्छा हुई। आई गेस्ड देयर वाज समथिंग लाइक बदाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट, लेखिका कहती है कि मैंने अनुमान लगाया कि उस पैकेट में बदाई या ग्रीन बनाना भाजी थी। इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टैंड विद ऑयल, क्योंकि जिस वो जो पैकेट था और जिस कागज़ में वो लिपटा हुआ था, उस पर ऑयल के धब्बे लगे हुए थे, मतलब उसमें तेल लगा हुआ था, तेल के निशान थे। स्टेन का मतलब होता है धब्बे या निशान, रैपिंग यानी लपेटा हुआ, ऑयल यानी तेल। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग, और वो किस तरह चल रहा था? उस पैकेट को एक डोरी से बांध करके लटकाता हुआ ला रहा था। स्ट्रिंग का मतलब डोरी होता है, होल्डिंग यानी पकड़ करके, पैकेट यानी पैकेट। विदाउट टचिंग इट, बिना उसे छुए।
टच का मतलब छूना। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी रह गई और सोचने लगी मन में, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, कि ये इसको इस तरह पकड़े हुए हैं, बॉन्ड द पैकेज कम अनडन, शायद इसलिए पकड़े हुए हैं इस तरह कि जिससे कहीं ये पैकेट खुल नहीं जाए, अनडन नहीं हो जाए, अनडन का मतलब खुलना, एंड द बदाईज फॉल आउट, जिससे कि कहीं बदाई फैल नहीं जाए। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, वो बूढ़ा आदमी सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया, बोर्ड लो, नीचे सिर झुकाया उसने, एंड एक्सटेंडेड ए पैकेट टुवार्ड्स हिम, और उस पैकेट को उसने जमींदार की तरफ बढ़ाया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद द अदर हैंड, और दोनों हाथों को जोड़ते हुए, यानी जिस हाथ में स्ट्रिंग थी, पैकेट जिसमें था, उसको दूसरे हाथ के साथ मिलाते हुए, जैसे वो हाथ जोड़ रहा हो, जैसे हाथ जोड़ते हुए उसने उस पैकेट को जमींदार को सौंपा। द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द बदाइज, लैंडलॉर्ड ने उस पैकेट को, उस पार्सल को खोला, ओपन किया, और बिगेन शुरू हो गया टू ईट द बदाइज, वो जो बदाई नाम की जो मिठाई या जो व्यंजन था उसको उसने खाना शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, यानी इतना सब कुछ देखने के बाद में, एट लास्ट आई वेंट होम, आखिरकार मैं फिर घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरा बड़ा भाई घर पर था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, सारे मज़ेदार जो है तथ्यों के साथ मैंने सारी कहानी जो है मेरे बड़े भाई को सुनाई। आई फेल अबाउट विद लाटर एट द मेमोरी ऑफ ए मैन, मैं उस आदमी की जैसे ही मुझे याद आई तो लगभग मैं जो है गिरी होती, हंसती हंसती, यानी मैं इतने ज़ोर से मेरे अंदर हंसी आई जैसे मैं कहीं गिर नहीं जाऊं। And an elder and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel, कि एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो इस तरह एक पार्सल को लेकर के आ रहा था। ये सारी बात जब मैंने अपने भाई को बताई तो मैं हंसती यानी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी हंसी छूटी कि कहीं मैं गिर नहीं पड़ूँ। बट अन्ना वाज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन अन्ना मेरी बात सुन करके खुश नहीं हुआ। अन्ना टोल्ड मी द मैन वाजंट बीइंग फ़नी, अन्ना ने मुझे बताया कि वो आदमी कोई फ़नी नहीं था, कोई मजाक करने वाला आदमी नहीं था। व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, जब वो उस पैकेज को इस तरह ला रहा था। ही सेड एवरीबॉडी बिलीव्ड, उसने आगे कहा कि हर व्यक्ति ये बिलीव करता है, समझता है, दैट देवर अपर कास्ट, कि वे ऊंची जाति के हैं, एंड देयर फॉर मस्ट नॉट टच अस, इसलिए उन लोगों को, हम लोगों को छूना नहीं चाहिए। इफ़ दे डिड, और यदि वे ऐसा करते हैं तो दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे, यानी एक तरीके से वो गंदे हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग, इसी कारण से वो बड़ा आदमी, जो बूढ़ा आदमी था, वो जो ला रहा था पैकेट, वो हाथ में पकड़ के नहीं ला रहा था, उसे डोरी से बांध करके कैरी करके लाया। कैरी का मतलब होता है लाना, स्ट्रिंग यानी डोरी या धागा। व्हेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो आई डिडंट वांट टू लाफ एनी मोर, अब मुझे और ज़्यादा हंसी नहीं आई। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस किया। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिसगस्टिंग इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स, यानी आगे लेखिका बताती है कि कैसे कोई ये विश्वास कर सकता था, मान सकता था कि ये बहुत ही घृणास्पद है यदि हम में से कोई व्यक्ति यदि उस पैकेट को या पैकेज को अपने हाथ से पकड़ के लाए। इवन दो द बदाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन ए बनाना लीफ, यहाँ तक कि जबकि वो बदाई जो है सबसे पहले तो
केले के पत्ते में लिपटी हुई थी। एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, उसके बाद में वो जो है उसके ऊपर कागज़ भी लिपटा हुआ था, यानी कागज़ का डिब्बा भी, यानी डिब्बे में वो पैक भी थी। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा मेरी भावनाएं उबाल पर आई। दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट बदाइज माई सेल्फ स्ट्रेट वे, यानी लेखिका कहती है कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधी जाऊं और उस बदाई को अपने हाथों से जा कर के छू लूँ। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपुल, हम लोग इन लोगों के लिए जो है इस तरह की चीज़ें क्यों लेकर के हमको आनी पड़ती है, या क्यों लेकर के हमको आना चाहिए। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, यानी हमारा इतना महत्वपूर्ण बड़ा आदमी, गोज़ मीकली टू द शॉप्स, बड़ी भीरुता के साथ मीकली जो है गया दुकान पर, टू फैच स्नैक्स लेने, एंड हैंड्स देम ओवर रिवरेंटली, और उनको उसने सौंप दिया बहुत ही रिवरेंटली, यानी बहुत ही सम्मान के साथ, बोइंग झुकते हुए, एंड श्रिंकिंग और बहुत ही सिकुड़ते हुए, टू दिस फेलो, उस आदमी को, हु जस्ट सिट्स देयर, जो वहाँ पर बैठा हुआ था, एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, और उसने अपने मुंह में उस खाने को ठूंस लिया। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इस विचार ने मेरे को बिल्कुल गुस्से में या क्रोध में भर दिया। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरिएटेड। हाउ वाज इट दैट दीज फेलो थॉट सो मच ऑफ देम सेल्व्स, हाउ वाज इट, किस तरह ऐसा है कि ये लोग सोचते थे, सो मच ऑफ देम सेल्व, अपने आप को, यानी अपने आप को ये इतना बड़ा क्यों सोचते थे। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास 4 पैसे हो गए हैं। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके अंदर सारी मानवीय जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो गई हो। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, अरे हम भी मानव हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं। आवर पीपुल शुड नेवर रन दीज पेटी एराइंड्स, हमारे लोगों को इस तरह के छोटे छोटे काम धंधे नहीं करने चाहिए। फॉर दीज फेलोज, इन लोगों के। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमको उनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, अपना मूल्य लेना चाहिए, अपनी मजदूरी लेनी चाहिए। एंड लीव इट एट दैट, और उस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए, यानी हमको उनके इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करने चाहिए। खेतों में काम करें, सिर्फ मजदूरी लें और अपने घर आ जाएं। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़, मेरा बड़ा भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, वो आया हुआ था छुट्टियों में घर। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज, वो हमारे पड़ोस वाले गांव में एक लाइब्रेरी में जाया करता था। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, किताबें उधार लेने के लिए, बोरो का मतलब उधार लेना। ही वाज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो इसी तरह वो पास का जो गांव था, जो नेबरिंग विलेज था, वहाँ से वो वापस आ रहा था घर। तो क्या हुआ, वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, यानी तालाब के जो है किनारे किनारे जब वो वापस आ रहा था पैदल चलता हुआ। इरीगेशन टैंक का मतलब सिंचाई का टैंक, यानी जिसमें से सिंचाई होती है, जिसे हम तालाब कह सकते हैं। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, उसी वक्त उस जमींदार के आदमियों में से एक आदमी उसके पीछे आया, यानी वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, यानी बहुत सारे आदमियों में से एक आदमी उसके पीछे आया। ही थॉट माई अन्ना लुक्ड अनफेमिलियर, उसने सोचा कि मेरा जो अन्ना है, यानी अन्ना कहते हैं दक्षिणी भारत में बड़े भाई को, तो उसने ये सोचा कि ये जो अन्ना है वो उसके लिए अनफेमिलियर था, मतलब अपरिचित था। एंड सो ही आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा उससे, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज़ योर नेम, अप्पा आप कौन हैं और तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, तब अन्ना ने उस व्यक्ति को अपना नाम बताया। इमीडिएटली द ओल्डर मैन आस्क्ड, तब उनमें से बड़े आदमी ने उससे पूछा तुरंत, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, उसने पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट
ऐसा पूछने का मतलब ये था कि इफ़ ही नो ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, कि हम किस गली में रहते हैं, ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो उस गली के ही कारण वो हमारी जाति को भी जान जाएंगे। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्ना ने मुझको ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, आगे उसने ये बताया, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसलिए हमको कभी भी किसी भी तरह का सम्मान यानी डिग्निटी या रिस्पेक्ट या ऑनर कुछ भी हमको कभी भी नहीं दिया गया। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमको इन सब चीज़ों से अलग रखा गया, स्ट्रिप्ड रखा गया। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, आगे अन्ना ने बताया कि यदि हम पढ़ाई करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं, तो वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, तो हम इन सारी इनडिग्निटीज़ को यानी जो अपमान की चीज़ें हैं इनको हम दूर भगा देंगे, दूर फेंक देंगे। सो स्टडी विद केयर, और उसने समझाया मुझे इसलिए तुमको बहुत ही सावधानी से पढ़ाई करनी चाहिए। लर्न ऑल यू कैन, जितना भी तुम सीख सको उतना तुमको सीखना चाहिए। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, यदि तुम अपने पाठों में हमेशा आगे रहोगी तो पीपल विल कम टू यू, तो लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड एंड अटैच देम सेल्व्स टू यू, यानी लोग अपने आप ही तुम्हारे पास आएंगे और अपने आप को तुमसे जो है जोड़ लेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, इसलिए कठोर परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्ना स्पोक टू मी, वे शब्द जो अन्ना ने मुझसे कहे, दैट डे, उस दिन, मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन, उससे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। डीप यानी गहरा, इम्प्रेशन यानी प्रभाव, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत ही कठोर परिश्रम किया। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन ए फ्रेंजी, ऑलमोस्ट, लगभग पागलपन की अवस्था में, मेरी पूरी ताकत के साथ, ब्रेथ एंड बीइंग के साथ यानी पूरे जोर शोर से। ब्रेथ एंड बीइंग एक यहाँ पर कहावत है। एज अन्ना हैड अर्ज्ड, जैसा कि अन्ना ने कहा था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, तो इसका परिणाम ये निकला कि मैं खूब पढ़ी, पूरे दिल लगा करके, मन लगा करके, तो मैं मेरी क्लास में प्रथम आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसके कारण, मैनी पीपुल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे मित्र बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टाइम इज़ अप, सो let us finish the lesson. Meet you again in next video. Thank you very much for watching.